दोस्तों हम लोग यानी आप मैं हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत लंबे अरसे के बाद क्रिकेट टीम की वापसी हुई है। इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आना शुरू हुई हैं, लेकिन इस दौरानिया में हम लोगों को बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियां जो कि शायद दुनिया में कोई और मुल्क क्रिकेट जैसी चीज़ के लिए ना दे रहा हो। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पर आए। कुछ प्लेयर्स उनमें से यहाँ से चले गए, कुछ बदमज़गियाँ हुई। मिसाल के तौर पर आप लोगों को याद होगा कि एक ऑस्ट्रेलवी टीम के, जिसका हम नाम भी नहीं लेना पसंद करते, उस प्लेयर ने पाकिस्तान के खूबसूरत होटल यानी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर एक बड़ा ही गंदा किस्म का ड्रामा बर्पा किया, जिसके अंदर उसने उठाकर एक जो बैट है वो मारा शैंडलियर के अंदर, और वो शैंडलियर जो है वो टूट कर नीचे गिर गया। फिर इसी तरीके से उसने पूरी दुनिया के सामने ये बकवास की, ये गलत हरकत जो है वो की, ये बदज़बानी और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया कि पीसीबी ने उसके पैसे मारे हैं, उसे पैसे पूरे नहीं दिए, और फिर उसके बाद वो यहाँ से चला गया। तो उस प्लेयर की इस हरकत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान में आकर उन्होंने वनडे मैचेस भी खेलेंगे। अभी टेस्ट मैचेस जो है वो चल रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं, पिंडी के अंदर, अभी लाहौर के अंदर, ये भी जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे मजीद दीगर टीम्स जो है वो भी पाकिस्तान आएंगी। 2 दफ़ा पाकिस्तान में टूर्स कैंसिल हुए। पहले न्यूजीलैंड ने जो है वो हम लोगों के साथ कमिटमेंट करके, तो फिर उसके बाद जो है हमें बैग दिखा दी, फिर उसके बाद हमारे साथ इंग्लैंड ने कमिट किया, और फिर इंग्लैंड भी वहाँ से भाग गया, मौके से जो है वो फिर गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इन बातों को भी अपने जो है वो ज़हन पे इतना सवार नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने जब चाहा तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ ही गई, और कोई शख्स इसके रोक नहीं सका। आप जानते हैं कि भारत की ये कोशिशें होती हैं कि वो इस तरह की हरकतें करें, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे थे कि वो पेमेंट जो हमें देनी पड़ रही है, वो कर्ज जो हमें अदा करना पड़ रहा है, वो चीज़, वो कुर्बानी जो हमारे यहाँ के सिपाही दे रहे हैं, जो कि लोगों की नज़रों से ओझल है, वो हम आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों ये वाक़या है लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का, जिसे पुलिस में जाने का बहुत शौक था, और सिर्फ 19 साल की उम्र में ये पुलिस के अंदर इंडक्ट हो गया था, और इसका नाम है मकबूल। दोस्तों मकबूल का जो ताल्लुक है ये शादरा से है, और मकबूल साहब का मैं असल नाम आप लोगों के सामने बयान नहीं कर पा रहा, ताकि महकमे की तरफ से उनकी कोई स्क्रूटनी ना हो जाए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए। तो मकबूल साहब ने 19 साल की उम्र में पंजाब पुलिस ज्वाइन की, और इस जज्बे के तहत कि दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान के अंदर हवा चल रहा था, इसको वो ख़त्म करेंगे, और अपने तई वो जितना कर सकेंगे वो अपने लोगों की, अपने प्यारे पाकिस्तानियों की मदद करेंगे, इमदाद करेंगे। तो मकबूल साहब ने जब पंजाब पुलिस ज्वाइन की तो उन्हें इस बात का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ लगेंगी, किन किन लोगों के साथ लगेंगी। मकबूल साहब ने मुख्तलिफ बड़े बड़े सियासी पंडितों के साथ ड्यूटियाँ दी, कई लोगों के घरों के बाहर ड्यूटी दी, कभी वो क्रिकेट के मैदानों के बाहर ड्यूटी दे रहे थे, कभी वो किसी जगह पर, अलगर्ज उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ दी। लेकिन इस मरतबा सिर्फ 5 दिन पहला का जो है वो दोस्तों ये जिक्र है कि उनकी ड्यूटी जो है वो पंजाब के कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर लगी। इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए मकबूल साहब हमवतन गोश थे, मुकम्मल कोशिश कर रहे थे, और किसी किस्म का कोई स्टोन अनटर्ड नहीं छोड़ा उन्होंने, और वो ड्यूटी दे रहे थे बिल्कुल सीना चौड़ा करके। अब आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर मौसम सर्द था, और फिर एकदम गर्मी जो है वो पाकिस्तान में, मतलब आपको पता है कि एब्रप्ट चेंजेस आ जाते हैं मौसम के, तो लाहौर में भी ऐसा ही हुआ कि एकदम जो है वो गर्मी की शिद्दत आ गई है यहाँ पे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं जनाब के जनवरी आई, फरवरी आई, फिर मार्च की बजाय सीधा जून ही आ गया। तो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में गर्मी हो गई। तो पंजाब के इस इलाके यानी लाहौर के अंदर जो गर्मी की एक शदीद लहर आई है, इस लहर से जहाँ पर बेशुमार लोग इफेक्ट हो रहे हैं, वहीं पर वो तमाम पुलिस अफसरान भी हो रहे हैं, वो तमाम पुलिस कांस्टेबल्स हो रहे हैं, जिनको इतनी इतनी बड़ी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहना दी जाती हैं, इतनी वजनी इतनी बड़ी गन उठवा दी जाती है, और उसके नीचे उन्होंने स्वेटर भी पहना होता है बेचारों ने, ताकि ये जो शील्ड उन्होंने आगे लगाई हुई है, इस शील्ड से उनका जिस्म जख्मी ना हो। तो मकबूल साहब ने भी ऐसा ही किया हुआ था, अपने जिस्म पर ये भारी भरकम लोडेड बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, साथ उन्होंने गन पकड़ी हुई थी, और वो परवेज़ इलाही के घर के करीब यानी स्पीकर पंजाब असम्बली के घर के पास जो मोड़ है मेन मार्केट के करीब, उस मोड़ पर खड़े थे जिससे आप हफीज सेंटर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर वो ड्यूटी दे रहे थे। इसी जगह पर अचानक से लू लगने की वजह से, गर्मी की तपश की वजह से उनके एकदम चक्कर आया है, गश उन्हें पड़ा है, और वो गिर गए। उनके गिरते ही उनके साथी जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पर 1122 को कॉल की, और उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनको स्ट्रेचर पर जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, देखा गया कि उनके हरकत कल्ब जो है वो बिल्कुल बंद थी।
ایسے فیل ہو رہا تھا کہ شاید انہیں لوز کر جائیں گے اور شاید ان کا پتہ نہیں چل پائے گا کہ ان کی ریزن کیا بنی موت کی. لوگ دعائیں پڑھ رہے تھے, کلمے پڑھ رہے تھے, اس کے خاندان والے جو وہاں پر پہنچے ہیں موقع پر, اس کے بھائی وغیرہ, وہ سب بھی زار و قطار رو رہے تھے. لیکن دوستو جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو لے کر گئے, ان کی ECG وغیرہ کرنے کے بعد انہیں ہارٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ادھر شفٹ کیا گیا سروسز ہاسپٹل کے, تو پھر اس کے بعد کچھ ڈاکٹرز نے ان کو میڈیسنز وغیرہ دیں جس سے الحمدللہ وہ ریکور ہوئے. اب یہ واقعہ جو ہے جو ہوا مقبول صاحب کے ساتھ, تو مقبول صاحب ابھی بھی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں. اس طرح کے تقریباً 2 اور کانسٹیبلز ہیں جو کہ شادرہ پر, یعنی شادرہ موڑ جہاں سے لاہور کے اندر لوگ انٹر ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جن دنوں کرکٹ میچ وغیرہ ہو رہے ہو یا PSL وغیرہ چل رہا ہو, تو ان دنوں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی جاتی ہے. تو اس جگہ پر بھی یعنی کہ شادرہ پر بھی جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر بھی کھڑے 2 پولیس کانسٹیبلز اسی طرح سے بیچارے نیچے گر گئے, اور ان لوگوں کے نیچے گرنے کی وجہ سے باقی پولیس والوں کا مورال بھی کافی ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں ان ماؤں کے جنہوں نے ان بچوں کو جنما ہے کہ یہ نہ تو کسی قسم کے خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, نہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہوتا ہے, نہ پرابلم ہوتی ہے, بلکہ یہ اپنے سینے چوڑے کر کے کھڑے رہتے ہیں اپنے ملک پر جان نچھاور کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو پا رہا جس واقعے کی وجہ سے کوئی ایشو جنریٹ ہو یا پھر انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان آنے سے انکاری ہو جائے الحمدللہ. تو یہ دوستو مقابلے یہاں پہ چل رہے ہیں, ان لوگوں کی قربانیاں ہیں, ان پولیس والوں کی اور ان رینجرز کے لوگوں کی جنہوں نے الحمدللہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کو اور انٹرنیشنل سپورٹس کے جو دروازے ہیں ان کو کھولنے میں ہماری مدد کی, اور لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے مواقع جو ہیں وہ پھر سے جگنا شروع ہو گئے. 2 میچز ابھی تک ہوئے ہیں, یہ دونوں میچز جو ہیں وہ ڈرا کر دیے گئے. 24 سال بعد یہ میچز ہو رہے ہیں, آپ جانتے ہیں پاکستان کی زمین پر. پہلا راول پنڈی کے اندر جو ہے وہ ڈرا کر دیا گیا, اور پھر اس کے بعد دوسرا میچ جو ہے وہ کراچی کے اندر ڈرا کر دیا گیا, اور اب اس وقت جو ہے وہ تیسرا میچ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کا دوسرا دن چل رہا ہے, تیسرا سیشن اس کا چل رہا ہے, اور اس میں 391 رنز جو ہیں وہ آسٹریلیا کی جانب سے بنائے گئے ہیں. پاکستان 48 پر 1 پر کھیل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ میچز جو ہیں دوستو یہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کی واپسی کتنی دھوم دھام کے ساتھ ہو رہی ہے, اور ہم لوگ نے کتنا زیادہ اس حوالے سے خود کو تیار کیا ہوا ہے. تو یہ اسکیجول دوستو آپ لوگوں اپنے پاس مارک کر لیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس شہر کے اندر یہ کرکٹ آئے گی اس شہر کے اندر ہم لوگوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ مطلب سپورٹ کرنا ہے. آسٹریلینز جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک کروانا ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کے کوئی پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش کی, ان سب کو یہ آپ نے دکھانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت دوستو ہمارے جو ابھی اگلے ون ڈے کرکٹ میچز جو باقی بچے ہیں ان کا اسکیجول آپ لوگ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سال پاکستان جو T20 کھیلے گا بھارت کے خلاف وہ کھیلا جائے گا 23 اکتوبر کو, اور اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ جنوبی افریقہ کے خلاف ایک میچ کھیلے گا جو کہ نومبر کے اندر ہوگا 3 نومبر کو, اور بنگلہ دیش کے خلاف جو ہے وہ سپر 12 پاکستان کھیلے گا انشاءاللہ تعالی, اور یہ میچ کھیلا جائے گا 6 نومبر 2022 کو.